सच ही कहा किसी ने। हमारे पास व्यक्ति 3 कारणों से आता है। या तो वो भाव से आता है, या अभाव से आता है, या फिर प्रभाव से आता है। यदि वो भाव के साथ आपके पास आया है तो उसे आप प्रेम दीजिए। यदि वह अभाव में आपके पास आया है तो आप उसकी मदद कीजिए। और यदि वह प्रभाव में आया है तो प्रभु का शुक्रिया अदा करिए कि प्रभु ने आपको इस लायक बना दिया कि लोग आपसे प्रभावित होने लगे। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। निर्जला एकादशी की ये कहानी है। निर्जला एकादशी को बहुत पवित्र दिन माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन आप जितना ज्यादा दान पुण्य करते हैं, आपसे प्रभु उतने ही प्रसन्न होते हैं। एक सेठ जी भी जो थे वो बहुत ज्यादा इसी तरह की धार्मिक मान्यताओं को मानते थे। निर्जला एकादशी के दिन उन्होंने सुबह से ही अपनी दुकान में सबसे कह रखा था, आज दुकान के बाहर एक स्टॉल लगा जाएगी और उसमें शरबत, फल और जितनी भी चीजें लोगों को खाने पीने की हो सकती हैं, हर राहगीर, हर गुजरने वाले को खिलाया पिलाया जाएगा। कोई भी हमारी दुकान से प्यासा भूखा ना जाए। उन्होंने बहुत सारी चीजें सजा के रखी हुई थी और लोगों को वो बुला बुला के खिला रहे थे। लोग आ रहे थे, खा पी रहे थे, शरबत पी रहे थे और उन्हें ढेर सारी दुआएं देकर जा रहे थे कि आप इतना पुण्य का काम कर रहे हैं। तभी सबके बीच से चलते चलते एक भिखारी वहां से आया जो काफी फटे हाल था और आके उसने हाथ जोड़े और सेठ जी से कहा, बहुत प्यास लग रही है, आप मुझे शरबत पिला दीजिए। सेठ जी ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ ये लो। एक गिलास पीने के बाद उसने कहा, आप मुझे एक गिलास शरबत और दीजिए। सेठ जी ने उसे एक गिलास शरबत और दिया और फल भी खाने को दिए और उससे ये भी कहा कि तुम ये कुछ और सामान जो है अपने पास रख लो। वो बड़ा खुश हुआ कि कितने अच्छे सेठ जी हैं, लोग तो कुछ देने के बजाय 4 बातें ही सुना देते हैं। और वो ढेर सारी दुआएं वहां से सेठ जी को देकर आगे बढ़ गया। इसी तरह कुछ समय निकल गया, 1 महीने, 2 महीने। 2 महीने के बाद वो फिर से उसी रास्ते से गुजरा। तो जब वो उस रास्ते से गुजर रहा था, उसे याद आया कि यहाँ तो एक बहुत दयालु सेठ जी की दुकान है। मुझे आज बहुत प्यास लग रही है, मैं उसी दुकान पे चलता हूँ, मुझे वहां से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। वो देखा, आज वहां का परिदृश्य बदला हुआ था। वहां कोई स्टॉल नहीं थी, लेकिन सेठ जी अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे। उसने बाहर जाकर जोर से आवाज लगाई, सेठ जी मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? सेठ जी ने कुछ नहीं कहा। वहां से आए, उन्होंने 2 का एक सिक्का निकाला, उसको दिया और कहा, ये लो, चलो चलो आगे बढ़ो। अभी पानी पिलाऊंगा तो बोलोगे कि मुझे कपड़े दिला दो, फिर कहोगे मुझे भीख लग रही है, फिर कहोगे कि देखो मेरे पैर जल रहे हैं, मुझे जूते दिला दो। 10 चीजें तुम लोग ये मांगोगे। तो उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं सेठ जी, मुझे तो याद आया, आज से 2 महीने पहले जब मैं इसी रास्ते से गुजरा था तो आपने बड़े प्यार से, मैंने 1 गिलास शरबत मांगा था तो 2 गिलास शरबत पिलाए थे और साथ ही मुझे खाने पीने के लिए भी दिया था और कहा था तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो बताना। पर मुझे नहीं मालूम था कि वो किसी एक दिन विशेष का प्रभाव था। सेठ जी थोड़ी देर उसकी बातें सुन के ठिठक गए और उसने कहा, सेठ जी, दान पुण्य तो हर दिन का होता है, किसी एक विशेष दिन का नहीं होता। सेठ जी उसकी बातें सुन के सन्न रह गए। लेकिन बात तो बिल्कुल सही थी। यदि हम किसी अपने आप को किसी एक दिन विशेष से बांध लेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमारी भावनाएं तो उसी तरह पवित्र हर दिन की होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को, अपने आसपास लोगों को, सबको इन चीजों को ये बताना चाहिए कि किसी एक विशेष दिन से नहीं, बल्कि आपकी भावनाएं जिस तरह एक दिन आप अपने आप को पवित्र करते हो वैसे ही हमेशा रखो, ताकि हम लोगों की दुआएं किसी एक दिन नहीं, हर दिन प्राप्त कर सकें। छोटी सी कहानी थी लेकिन बहुत कुछ कह गई। अंत में आपसे फिर इतना ही कहना चाहूंगी, सुबह उठते ही अपने जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करिए और शाम तक, जब तक आप उस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले, अपनी जी जान लगा दीजिए। आप देखेंगे आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।